हेलो एवरीवन। आजकल हम अक्सर सुनते हैं ये जेनजी है, मिलियनल्स ऐसे होते हैं, जनरेशन एक्स अलग थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन जनरेशन्स के नाम आए कहाँ से? चलिए शुरुआत से समझते हैं। जनरेशन्स के नाम कैसे पड़े। बेबी बूमर्स, जिनका जन्म 1946 से 1964 के बीच हुआ है, उन्हें बेबी बूमर्स कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जन्म दर में बहुत बड़ी वृद्धि हुई। मीडिया और जनसंख्या विशेषज्ञों ने इस अचानक बढ़ोतरी को बेबी बूम कहा, इसीलिए इस पीढ़ी का नाम पड़ा बेबी बूमर्स। जनरेशन एक्स, जिनका जन्म 1965 से 1980 के बीच हुआ है, उन्हें जनरेशन एक्स कहा जाता है। 1991 में लेखक डगलस कोपलैंड की किताब जनरेशन एक्स टेल्स फॉर एन एक्सेलरेटेड कल्चर के बाद यह शब्द लोकप्रिय हुआ। मिलेनियल्स यानी जनरेशन वाई, जिनका जन्म 1981 से 1996 के बीच हुआ है, उन्हें मिलेनियल्स या फिर जनरेशन वाई कहा जाता है। लेखकों नील हाउ और विलियम स्ट्रॉस ने अपनी किताब जनरेशंस में इस शब्द का प्रयोग किया है। मिलेनियल्स उस पीढ़ी को कहा जाता है जो लगभग वर्ष 2000 के आसपास वयस्कता की उम्र तक पहुंच रही थी। जेन जी यानी जूमर्स, लगभग 1997 से 2012, जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है, उन्हें जेन जी या फिर जूमर्स कहा जाता है। इस शब्द को मार्केटर्स और सोशल रिसर्चर्स ने अपनाया। विशेष रूप से जीन ट्वेंग्स जैसे शोधकर्ताओं ने इस पीढ़ी को डिजिटल नेटिव कहा, क्योंकि ये इंटरनेट और स्मार्टफोन के दौर में पली बढ़ी। इन सभी लेबल्स का उद्देश्य था सोशल ट्रेंड्स को समझना, इकोनॉमिक पैटर्न्स को एनालाइज करना, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना, कल्चरल शिफ्ट्स को स्टडी करना। यानी ये शब्द रिसर्च और एनालिसिस के लिए बनाए गए थे। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब रिसर्च टर्म को स्टीरियोटाइप बना दिया गया। लोग लेबल के जाल में क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि लेबल लगाना आसान है, समझना मुश्किल है। जब वर्कप्लेस बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, वैल्यूज बदलती हैं, तो अडेप्ट करने के बजाय ब्लेम करना आसान लगता है। हर जनरेशन अपने समय की परिस्थितियों से बनती है। बेबी बूमर्स ने रिकंस्ट्रक्शन का दौर देखा, जनरेशन एक्स ने स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर बनाया, मिलियनियल्स ने डिजिटल रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाया, जेन जी एआई और इनोवेशन के युग को शेप कर रही है। अब सोचिए, क्या किसी भी जनरेशन को डिग्रेड करना सही है? हर पीढ़ी में पोटेंशियल होता है, हर पीढ़ी में कमियां भी होती हैं। कोई भी जनरेशन पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती और कोई भी जनरेशन पूरी तरह गलत भी नहीं होती। अगर हम लेबल से ऊपर उठकर अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दें, तो हम बेहतर लीडर्स बन सकते हैं। आज की जेन जी ही कल की लीडरशिप है। इसलिए अगली बार जब आप जेन जी शब्द सुने, तो स्टीरियोटाइप मत देखिए, पोटेंशियल देखिए।